गाइस, आज की इस वीडियो में आपको इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट डिमांडेड टॉपिक सिखाने जा रही हूँ जिसका नाम है मॉडल्स। गाइस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की इसमें दिक्कत आ जाती है। ऐसा तब होता है जब डायरेक्ट वो मॉडल्स के यूजेस को सीखने में लग जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप मॉडल्स के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ले तो इस वीडियो का पूरा एंड तक देखिए, फिर आप कभी नहीं बोलेंगे कि आपको मॉडल समझ में नहीं आती। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब है मॉडल। मॉडल होते क्या है? तो गाइस, मॉडल एक प्रकार का वर्ब होता है, इसलिए हम इसे मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं। ये एक्चुअली ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए इन्हें मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहा जाता है। तो इन सब बातों से ये तय होता है कि ये जो मॉडल है ये एक तरह का हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि सहायक क्रिया। तो दोस्तों, अगर आपकी वर्ब में जरा सा भी नॉलेज है तो आप ये जानते होंगे कि वर्ब के टू पार्ट्स होते हैं। वर्ब के टू पार्ट्स होते हैं, एक मेन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया, हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया। ये जो मेन वर्ब है ना, ये एक्चुअली में कार्य, किसी वर्क को दर्शाता है। जैसे खेलना, दौड़ना, खाना, पीना, ये सब जो हम बोलते हैं ना, खेलना, दौड़ना, खाना, पीना, ये सब एक तरह का काम है जो मेन वर्ब के कैटेगरी में आते हैं। और जब हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, वो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं दो काम को दर्शाने के लिए। टेंस में कोई काम किस वक्त हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है या पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ। और दूसरा है मूड, यानी कि मनोभावना, जैसे कि किसी को सलाह देने के लिए, निवेदन करने के लिए या इच्छा प्रकट करने के लिए या किसी को अनुमति देने या लेने के लिए या फिर आदेश देने के लिए। ये मूड के हिसाब से हम लोग का डिपेंड करता है। तो गाइस, ये जो मेन वर्ब है, तो ये मेन वर्ब क्या होता है? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव और हैड, ये होता है मेन वर्ब। और जो सब्जेक्ट होता है ना, वो मूड दिखाने के लिए यूज होता है। जैसे कि ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। इसमें देखिए इज जो आया ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हम क्या बोल रहे हैं? वह स्कूल जा रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है ना हम किस समय की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, कि पास्ट की बात करें, कि फ्यूचर की बात करें, हमें ये पता चल रहा है ना। ये जो मेन वर्ब्स होते हैं ना, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब मेन वर्ब्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हम किस समय की बात कर रहे हैं। लेकिन सब्जेक्ट का मूड दिखाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। ये सिर्फ मेन वर्ब में, टेंसेस में यूज होता है। लेकिन सब्जेक्ट की मूड के हिसाब से हम बात करें तो ये हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं। सब्जेक्ट का मूड दिखाने के लिए हम अलग से हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, उन्हें ही हम मॉडल्स कहते हैं। ये क्लियर हो गया? मॉडल्स किसे कहते हैं? सब्जेक्ट का मूड दिखाने के लिए जो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं उन्हें ही हम मॉडल्स कहते हैं। मॉडल्स मेन वर्ब की हेल्प करता है सेंटेंस के मूड को दिखाने के लिए। जैसे यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। ये हम बोल रहे ना, यू प्ले क्रिकेट, तुम खेलते हो। ये एक सिंपल सेंटेंस हुआ। लेकिन जब ये आप किसी को एडवाइस दोगे तो ये किस तरह बोलोगे? यू शुड प्ले क्रिकेट, तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए। हम किसी को एडवाइस देते हैं तो बोलते हैं ना, तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हें सोना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए। उसी तरह से तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए। तो एडवाइस देने के लिए देखिए हम क्या यूज किए, किस मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज किए? शुड का। यू शुड प्ले क्रिकेट। तो जब एडवाइस देंगे तो हम क्या चीज का यूज करेंगे? शुड का। तो गाइस, किसी भी हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब से पहले रखा जाता है। देखिए यहाँ पर मॉडल जो हेल्पिंग वर्ब शुड है, ये मेन वर्ब यानी कि प्ले से पहले आया है। प्ले हो गया मेन वर्ब और शुड हो गया मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो ये हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है। जब आप किसी की एबिलिटी बताते हो तो आप किस तरह सेंटेंस बोलोगे? यू कैन प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल सकते हो। जब आप किसी की काबिलियत को बताते हो तो आप क्या बोलते हो? यू कैन प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल सकते हो। तब हम क्या चीज का यूज करेंगे? कैन का। ये भी देखिए ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है ना, इसलिए ये मेन वर्ब से पहले आया है। ये हमेशा याद रखिएगा। एबिलिटी बताने के लिए हम यूज करेंगे कैन का, जो मेन वर्ब से पहले आएगा। जब आप किसी की इच्छा पूछोगे तो इस तरह पूछोगे, यू विल प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलोगे। आप इच्छा पूछ रहे हैं ना, तो इच्छा पूछने के लिए हम विल का यूज करेंगे। ये जो विल और सेल है ना, ये फ्यूचर टेंस में आते हैं। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि विल और सेल का यूज तो हम फ्यूचर टेंस में करते हैं, तो ये मॉडल वर्ब्स कैसे हो गया? तो गाइस, मॉडल वर्ब में भी विल का यूज किया जाता है, क्योंकि ये विलिंगनेस यानी कि इच्छा को बताता है और किसी का आदेश को भी बताता है।
यू विल प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलोगे। किसी की इच्छा पूछते हैं या इच्छा बताते हैं। विलिंगनेस यानी कि जब किसी की इच्छा पूछेंगे और बताएंगे तब हम विल मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और जब आप किसी की एबिलिटी काबिलियत बताएंगे तो कैसे बोलेंगे, यू कैन प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल सकते हो। ये किसी की एबिलिटी यानी कि काबिलियत को दर्शाता है। यू शुड प्ले क्रिकेट, तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए। ये हम एडवाइस में यूज करेंगे। एडवाइस देना या लेना, इसमें हम हमेशा शुड का यूज करेंगे। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। गाइस, मॉडल की कुल संख्या 13 होती है। क्या क्या होती है? शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड और डेयर, ये सब मॉडल्स है। और ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के मेन वर्ब की हेल्प करता है सेंटेंस के मूड को दिखाने के लिए। और ये मूड मुख्यतः 10 तरीके के होते हैं। एबिलिटी, किसी की काबिलियत को बताने के लिए। परमिशन, अनुमति देने के लिए या अनुमति लेने के लिए। ऑर्डर, किसी को आदेश या आज्ञा देने के लिए। विलिंगनेस यानी कि इच्छा प्रकट करने के लिए या किसी की इच्छा पूछने के लिए। रिक्वेस्ट, निवेदन करने के लिए, तो आपको पता है रिक्वेस्ट निवेदन करने के लिए। ब्लेस या कर्स, आशीर्वाद या अभिशाप। एडवाइस, सलाह लेने के लिए। ऑफर यानी प्रस्ताव देने के लिए किसी के सामने। पॉसिबिलिटी, संभावना बताने के लिए। और अनरियल कंडीशन, काल्पनिक परिस्थिति को भी शो करता है। गाइस, ये तो हम लोगों ने सीख लिया मॉडल्स कितने होते हैं, 13, और मूड उसके कितने होते हैं, 10। अब हम देखते हैं ये जो मॉडल वर्ब्स होता है ना, इनकी विशेषता क्या होती है। तो रूल ऑफ मॉडल वर्ब्स, तो मॉडल वर्ब्स का क्या रूल है? मॉडल वर्ब्स आर नॉट यूज एंड मेन वर्ब, मॉडल वर्ब का यूज कभी भी मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है। मॉडल वर्ब्स आर यूज एज हेल्पिंग वर्ब विद द मेन वर्ब, इसका प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही होता है। मॉडल वर्ब्स कांट स्टैंड अलोन, ये अकेले नहीं आ सकते। जो हम लोग जानते हैं ना, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड, ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, ये मेन वर्ब के रूप में भी यूज हो सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज हो सकते हैं। जैसे कि है ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल, ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल, तो ये जो इज हो गया ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब और ये गोइंग हो गया मेन वर्ब। ठीक है, ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल, तो इसमें हम लोगों ने इज का क्या यूज किया, हेल्पिंग वर्ब में। और जब हम बोलेंगे ही इज इल, तो हम इज जो है ना, ये हम मेन वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा इज, एम, आर जो वॉज, वेयर होता है ना, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करता है और मेन वर्ब के रूप में भी काम करता है। ये तो हम लोगों ने जान लिया मॉडल्स कितने होते हैं, उनके क्या मूड होते हैं, ये सब तो हम लोगों ने जान लिया। अब देखते हैं सारे जो मूड होते हैं उनका यूज हम कैसे करते हैं, कब करते हैं, वो हम जानते हैं। अब सबसे पहले है एबिलिटी। एबिलिटी मतलब पावर या कैपेसिटी, योग्यता, काबिलियत, शक्ति या क्षमता। जब हम किसी की योग्यता, काबिलियत, शक्ति और क्षमता की बात करेंगे तब हम कैन या कुड का यूज करेंगे। हम जब नेगेटिव में बनाएंगे तो इसे कांट या कुडंट भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि पहला है आई कैंट लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बक्से को उठा सकता हूँ। ये हम काबिलियत को दर्शा रहे हैं ना, आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, मैं बक्से को उठा सकता हूँ, ये काबिलियत को दर्शा रहा है, इसीलिए हम इसमें कैन का यूज किए हैं। जैसे जब इसी कैन को हम नेगेटिव में यूज करेंगे तो कैसे बोलेंगे, द ब्लाइंड कैन नॉट सी, अंधे देख नहीं सकते। हम किसी की योग्यता, काबिलियत, शक्ति या क्षमता की बात करेंगे तब हम कैन और कुड का यूज करेंगे। अब है परमिशन, किसी से अनुमति लेना या किसी को अनुमति देना, तब हम क्या चीज का यूज करेंगे, कैन, कुड, मे और माइट। तब आप सोचोगे कैन और कुड का यूज तो अभी हम लोगों ने एबिलिटी में किया था, फिर ये परमिशन में कैसे आ गया। तो देखिए एग्जाम्पल से, यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। आप किसी को अनुमति दे रहे हो ना, कि यू कैन गो नाउ मतलब अब तुम जा सकते हो। तो अनुमति देने या लेने के लिए भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। कैन और कुड एक इनफॉर्मल हो गया। इनफॉर्मल सेंटेंसेस में हम कैन और कुड का यूज परमिशन में भी कर सकते हैं। जैसे मे हो गया फॉर्मल, मे आई कम इन सर, लेकिन जब हम रिस्पेक्टेड पर्सन से बात करेंगे मे का यूज करेंगे क्योंकि ये फॉर्मल है। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। स्कूल में हम लोगों ने बहुत यूज किए हैं, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो मे मतलब परमिशन लेना या देना।
और ये जो माइट है इसका हम यूज़ करते हैं जब हम हिचकिचाहट में रहते हैं। जैसे कि अपने दोस्त से किताब मांग रहे हो कि मैं तुम्हारा किताब ले सकता हूँ, तो आप थोड़ी हिचकिचा रहे हो ना कि वो पता नहीं हाँ में जवाब देगा या ना में जवाब देगा। तो जब आप ऐसे सेंटेंसेस बोलोगे जिसमें आपको हिचकिचाहट होगी तो उसमें हम माइट का यूज़ करेंगे। क्लियर? कैन, कुड ये एक इनफॉर्मल हो गया, मे एक फॉर्मल हो गया जो हम रिस्पेक्टेड पर्सन में यूज़ करेंगे, और माइट जब हम हिचकिचाहट वाले सेंटेंसेस बोलेंगे तब हम माइट का यूज़ करेंगे। अब आगे देखते हैं। रिक्वेस्टेड, किसी से रिक्वेस्ट करना, निवेदन या अनुरोध करना, ये तो हमें पता है। तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे? कैन, कुड, मे, माइट, विल और वुड। अब आप बोलोगे कैन, कुड तो हम लोगों ने एबिलिटी और परमिशन में किया, तो एबिलिटी और परमिशन में करने के बाद हम रिक्वेस्टेड में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ये भी इनफॉर्मल है। जैसे कि किसी से आप पूछते हो ना, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, ये भी आप किसी से निवेदन कर रहे हैं ना, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, तब हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से हम कुड का भी यूज़ कर सकते हैं। अब आया मे और माइट, इसका यूज़ हम लोगों ने अभी परमिशन में किया था। मे और माइट का यूज़ हम रिक्वेस्ट में भी कर सकते हैं। जैसे हम रेलवे स्टेशन वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर आपने बहुत बार सुना होगा, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, कृपया मेरी ओर ध्यान दीजिए। तो ये जो मे है ना, ये भी एक फॉर्मल सेंटेंसेस में आता है। तो मे और माइट का यूज़ हम रिक्वेस्टेड में भी कर सकते हैं। अब आया विल और वुड। विल, वुड का भी हम यूज़ रिक्वेस्ट में करते हैं। जैसे विल यू शट द डोर प्लीज़, क्या आप दरवाज़ा बंद कर देंगे कृपया। आप किसी को बोलोगे विल यू शट द डोर प्लीज़, क्या आप दरवाज़ा बंद कर देंगे। हम रिक्वेस्ट के लिए कैन, कुड, मे, माइट, विल और वुड का यूज़ कर सकते हैं। बस आपको देखना है कि आप फॉर्मल सेंटेंसेस बोल रहे हो या इनफॉर्मल बोल रहे हो, आप हिचकिचाहट वाले सेंटेंस बोल रहे हो या कैसे बोल रहे हो, वो आपको पहचानना है। उसके बाद आप रिक्वेस्ट में आप ये सारे मॉडल्स वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब है ऑफर। ऑफर मीन्स प्रस्ताव, ये हम लोगों ने देखा ना, प्रस्ताव, इनविटेशन, आमंत्रण। ऑफर मीन्स आप किसी को आमंत्रण भी दे सकते हो, प्रस्ताव भी दे सकते हो। तो इस तरह के सेंटेंस में हम किस तरह का मॉडल वर्ब्स का यूज़ करेंगे? विल, वुड और कैन का। अब हम लोगों ने विल, वुड का यूज़ अभी किया था रिक्वेस्ट के लिए, और कैन का यूज़ तो हम लोग एबिलिटी में, रिक्वेस्ट में, परमिशन में, सब में किए। तो हम ऑफर में भी कैन का यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे? कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आप किसी को ऑफर दे रहे हो ना, जैसे कि कोई तकलीफ में है तो आप उससे पूछ रहे हो ना, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो आप अपना प्रस्ताव दिए उसको, कि अब वो प्रस्ताव को स्वीकार करे या ना करे उसके ऊपर है, आप तो प्रस्ताव दिए। तो हम प्रस्ताव देने के लिए भी कैन का यूज़ कर सकते हैं। अब विल का यूज़, विल यू बी माई पार्टनर इन द बिजनेस, क्या तुम मेरे बिजनेस में मेरे पार्टनर बनोगे। ये भी आप प्रस्ताव दे रहे किसी को, तो प्रस्ताव देने के लिए आप विल का भी यूज कर सकते हैं। जैसे वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी, क्या आप कॉफी लेना पसंद करोगे। ये भी आप प्रस्ताव दे रहे किसी को। जैसे आपके घर में कोई आया है तो आप उससे पूछ रहे हो ना, क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम किसी को ऑफर देने के लिए यानी प्रस्ताव देने के लिए हम विल, वुड और कैन का यूज कर सकते हैं। बस आपको सेंटेंस को पहचानना है हिंदी वाले, उसके बाद आप विल, वुड और कैन मॉडल वर्ब्स का यूज कर सकते हैं। अब आगे, अब है एडवाइस, सजेशन, सलाह। किसी को एडवाइस देने या लेने के लिए हम शुड, ऑट टू और मस्ट का यूज कर सकते हैं। अगर शुड के बारे में और भी अच्छे से जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे शुड वाले वीडियो को देख सकते हैं। मैंने शुड के जितने भी यूजेस है मैंने उस वाले वीडियो में बताए हैं, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें शुड का यूज कब करते हैं? एडवाइस देने या लेने के लिए। जैसे कि यू शुड लर्न इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। आप किसी को एडवाइस दे रहे हो ना, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तुम्हें हिंदी सीखनी चाहिए, तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए। तो एडवाइस देने या फिर आप किसी से एडवाइस ले रहे हो ना, क्या मुझे अंग्रेजी सीखना चाहिए, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो एडवाइस देने और लेने के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। और हम ऑट टू और मस्ट का भी तो यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, कैसे सेंटेंसेस में करते हैं? यू मस्ट लर्न मॉडल वर्ब्स, तुम्हें मॉडल वर्ब्स जरूर सीखने चाहिए। तो हम बोल रहे ना किसी को, ये भी एडवाइस दे रहे कि तुम्हें मॉडल वर्ब्स जरूर सीखनी चाहिए। यू मस्ट लर्न मॉडल वर्ब्स। क्लियर? तो इसमें भी हम मस्ट का यूज कैसे किया आप देखें।
अब यू ऑट टू सर्व आवर कंट्री, हमें अपनी देश की सेवा करनी चाहिए। आप किसी को सलाह दे रहे हैं कि हमें देश की सेवा करनी चाहिए। यू ऑट टू सर्व आवर कंट्री। तो किसी को एडवाइस देने या लेने के लिए हम शुड, ऑट टू और मस्ट का यूज करेंगे। अब है कमांड। कमांड मीन्स क्या होता है? आदेश या आज्ञा, किसी को ऑर्डर देना या फिर ऑर्डर लेना। हम किसी को ऑर्डर देंगे या फिर लेंगे तो हम क्या चीज का यूज करेंगे? शैल, विल और मस्ट का। कैसे करेंगे? यू शैल गो टू द मार्केट एट वंस, तुम तुरंत बाजार जाओगे। आप किसी को ऑर्डर देते हो तो आप ऐसे बोलते हो ना, तुम अभी तुरंत बाजार जाओगे, तो आप बोलोगे यू शैल गो टू द मार्केट एट वंस। ठीक है। और जब हम विल का यूज ऑर्डर देने में करेंगे तो किस तरह करेंगे? यू विल रीच होम बिफोर 9 PM, तुम 9 बजे से पहले घर पहुंच जाओगे। जैसे आपके बच्चे को घूमने के लिए जाते हो तो आप उनको ऑर्डर देते हैं ना, तुम 9 बजते बजते घर में पहुंच जाना, तो आप उसमें विल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑर्डर दे रहे हैं। ऑर्डर देने के लिए हम विल का यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मस्ट कम इन यूनिफॉर्म, विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म में जरूर आना है। टीचर हमें ऑर्डर देते हुए कहते हैं ना, विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म में जरूर आना है। स्टूडेंट्स मस्ट कम इन यूनिफॉर्म, मतलब विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म में जरूर आना है। तो आपको पता चला, जब हम किसी को ऑर्डर, कमांड देंगे तो हम क्या चीज का यूज करेंगे? शैल, विल और मस्ट का। अब आगे देखते हैं। अब है विलिंगनेस, मतलब इच्छा और तत्परता। इच्छा और तत्परता को दिखाने के लिए हम शैल, विल और वुड का यूज करते हैं। किस तरह करते हैं? वी शैल गो टू द पार्टी टू नाइट, हम लोग आज पार्टी में जाएंगे। आप कहीं जाने वाले होते हैं तो अपने फ्रेंड से कहते हैं ना, आज हम पार्टी में जाएंगे या फिर आज हम घूमने जाएंगे, तो बहुत तत्परता से बोलते हैं ना कि आज हम घूमने जाएंगे, तो आप उसमें शैल का यूज कर सकते हैं। वी शैल गो टू द पार्टी टू नाइट, हम लोग आज पार्टी में जाएंगे। विल का यूज हम विलिंगनेस दिखाने के लिए कैसे करेंगे? आई विल बाय अ कार इन फ्यूचर, मैं भविष्य में एक कार खरीदूंगा। ये भी अपनी इच्छा बता रहे हैं आप। इच्छा बताने के लिए भी हम विल का यूज करते हैं। आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये भी आप अपनी इच्छा बता रहे हैं। ये भी आप अपनी इच्छा बता रहे हैं कि मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आपको पता चला, इच्छा बताने के लिए, आपकी इच्छा या तत्परता दिखाने के लिए आप शैल, विल और वुड का यूज कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब है पॉसिबिलिटी, चांस, मतलब संभावना दिखाने के लिए। जैसे किसी चीज की संभावना होती है, आज बारिश होने की संभावना है, आज तूफान आने की संभावना है, तो इन संभावना दिखाने के लिए हम मे, माइट, कैन, कुड, शुड, ऑट टू, वुड, मस्ट का यूज हम कर सकते हैं। मतलब कुछ मॉडल वर्ब्स को छोड़कर हम सारे मॉडल वर्ब्स का यूज हम कर सकते हैं। जैसे दिस क्लोथ माइट बी एक्सपेंसिव, यह कपड़ा कीमती हो सकता है। आप मे और माइट का यूज फॉर्मल मैनर में करेंगे। जैसे दिस क्लोथ माइट बी एक्सपेंसिव, यह कपड़ा कीमती हो सकता है। आप अपनी संभावना को बता रहे हैं ना कि शायद ये कपड़ा कीमती हो सकता है, तो इसमें हम माइट का यूज किए हैं। ही वुड बी स्लीपिंग एट दिस टाइम, वह इस समय सो रहा होगा। आप ये भी संभावना दिखाने की कोशिश करें कि वह अभी तक सो रहा होगा, तो उसमें बोलेंगे ही वुड बी स्लीपिंग एट दिस टाइम। ही मस्ट बी स्लीपिंग इन द रूम, वह जरूर अपने कमरे में सो रहा होगा। आप मस्ट का यूज तब करेंगे जब आपको ये कंफर्म होगा, आप श्योर होंगे कि वह इस वक्त वो काम कर रहा होगा, तब हम मस्ट का यूज करेंगे। जैसे वो जरूर वहां जा रहा होगा, वो जरूर अभी खा रहा होगा। तो जब हम किसी चीज के 100% श्योर होते हैं ना, तब हम उसमें मस्ट का यूज करते हैं। जैसे ही मस्ट बी स्लीपिंग इन द रूम, वह जरूर अपने कमरे में सो रहा होगा, मतलब इसकी संभावना है कि वह अपने कमरे में अभी सो रहा होगा, तब हम मस्ट का यूज करेंगे। तो आपको क्लियर हो गया? संभावना दिखाने के लिए हम मे, माइट, कैन, कुड, शुड, ऑट टू, वुड और मस्ट का यूज करते हैं। अब है विश, प्रे, ब्लेस या कर्स, मनोकामना करना या प्रार्थना, आशीर्वाद या फिर किसी को अभिशाप देने के लिए हम मे का यूज करेंगे। मनोकामना के लिए, प्रार्थना के लिए, आशीर्वाद के लिए, अभिशाप के लिए हम मे का यूज करेंगे। किस तरह करेंगे? जैसे हम अक्सर बोलते हैं ना, मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस, भगवान आपको सफलता दे। किसी को आप आशीर्वाद देते हुए आप बोलते हो ना, मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस, भगवान आपको सफलता दे। जब आप किसी की मनोकामना या प्रार्थना या फिर किसी को आशीर्वाद देते हैं, तब आप मे का यूज कर सकते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी उम्र तक जिए, ये भी आप आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, तो इसमें हम मे का यूज करेंगे। और जब आपको कर्ष यानी कि अभिशाप देना हो, तो आप क्या बोलेंगे? मे यू डाई ऑफ कॉलेरा,
तुम हैजा से मर जाओ। किसी को कर्ष यानी कि अभिशाप देते तो हम बोलते हैं ना, तुम इस कारण मर जाओ, तुम ये हो जाओ। तो ये जब हम किसी को कर्ष देंगे ना, तब हम उसमें मे का यूज करेंगे। कर्ष देने के लिए हम मे का यूज करेंगे। आई होप गाइस आपको मॉडल वर्ब की पूरी नॉलेज हो गई कि इसमें जब एबिलिटी दिखानी हो, पॉसिबिलिटी दिखानी हो या रिक्वेस्ट करना हो, तब हम किस मॉडल वर्ब का यूज करेंगे, आपको पता चल गया। अब आते हैं होमवर्क में। आज का आपका होमवर्क है भगवान आपका भला करे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अगर आपको लगे कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।